सभी मसीही भाई बहनों को यीशु के नाम में शालोम, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। तो दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। अब आगे से पढ़ते हैं मत्ती का सुसमाचार, उसका 13वां अध्याय। हम उसके 18वें वचन से आगे पढ़ेंगे। यहां लिखा है, अब तुम बोने वाले के दृष्टांत का अर्थ सुनो। जो कोई राज्य का वचन सुनकर नहीं समझता, उसके मन में जो कुछ बोया गया है उसे वह दुष्ट आकर छीन ले जाता है। यह वही है जो मार्ग के किनारे बीज बोया गया था। और जो पथरीली भूमि पर बोया गया वो वह है जो वचन सुनकर तुरंत आनंद के साथ मान लेता है, पर अपनी जड़ न रखने के कारण वह थोड़े ही दिन का है, और जब वचन के कारण कलेश या उपद्रव होता है तो वह ठोकर खाता है। और जो झाड़ियों के बीच में जो बीज गिरा था वो ये है जो वचन को सुनता है, पर संसार की चिंता और धन का धोखा वचन को दबाता है और वह फल नहीं लाता। और जो अच्छी भूमि पर बोया गया वो वह है जो वचन को सुनकर समझता है, फल लाता है कई 100 गुना, 60 गुना और 30 गुना। तो दोस्तों, हमने जब इसको 13वें वचन से माफ कीजिए 13वें अध्याय के पहले वचन से जब पढ़ा था तो वहां पर प्रभु यीशु मसीह ने कुछ बीज गिरने के विषय में दृष्टांत कहा था कि एक बीज बोने वाला अपने थैले में से उसके कुछ बीज जगह जगह किसी भूमि पे गिरते हैं। तो वहां पर जो उन्होंने पहली बात कही थी, कुछ बीज जो है जो सड़क के किनारे गिर गए थे और उन्हें पक्षियों ने आकर चुन लिया था। इसका मतलब यह है कि ये लोग होते हैं जो वचन को सुनते हैं, वचन को सुनते हैं, लेकिन अपने मन की कठोरता के कारण वो उस पर विश्वास नहीं करते, और शैतान क्या करता है, अपने प्रभाव में लाकर उनको क्या करता है, उनसे वो बात को छीन लेता है। यानी कि वो लोग हैं जो देखते हुए भी देखते नहीं और जो सुनना जानते हुए भी सुनते नहीं, और अपने मन की बुद्धिमत्ता के कारण उस वचन को कोई भी महत्व नहीं देते हैं। और दूसरा जो बात प्रभु यीशु मसीह ने कही थी कि कुछ बीज थे जो पथरीली भूमि पर गिरे और उन्हें वहां बहुत मिट्टी ना मिली, और गहरी मिट्टी ना मिलने के कारण वह जल्दी उग गए, पर सूरज निकलने पर वे जल गए और जड़ न पकड़ने से सूख गए। तो यहां पर प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि ये वो लोग हैं जो वचन सुनते हैं और वचन सुनकर बड़े आनंद के साथ उसे क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं और उस पर चलना चाहते हैं। और जब वचन पे चलने के द्वारा जब वो मसीह को ग्रहण कर लेते हैं और मसीही जीवन को जब जीते हैं, तब यहां पर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि थोड़े दिन के बाद जो वचन के कारण उन्हें कलेश या उपद्रव सहना होता है, जो समाज उन्हें छोड़ देता है या उनके साथ कलेश करता है, उनके साथ बुरा व्यवहार करता है, तो उस व्यवहार से डर के वो क्या करते हैं, परमेश्वर के वचन से मुंह मोड़ देते हैं और परमेश्वर के वचन को छोड़ देते हैं, क्योंकि वो उसको झेल नहीं पाते, उन कलेशों को झेल नहीं पाते जो कलेश वचन को जब हम परमेश्वर को ग्रहण करते हैं या प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं जो हमें देखने को मिलता है। जैसा कि प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती के सुसमाचार उसके 5वें अध्याय में भी कहा है। 11वें वचन में प्रभु कहते हैं, मत्ती 5, धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे और सताए और झूठ बोलकर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बातें कहे, तब आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है। तो यहां पर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि जब तुम सच्चाई के रास्ते को अपनाते हो, जब तुम सच्चाई की बातों को ग्रहण करते हो, जब तुम सत्य को ग्रहण करते हो, तब क्या होता है, लोग तुम्हारे लिए निंदा करते हैं, लोग तुम्हें सताते हैं, तुम्हें झूठ बोलकर तुम्हारे विरोध में कार्य करते हैं। तो ये वो लोग होते हैं जो इन बातों से घबरा जाते हैं, और इन बातों से घबरा करके क्या करते हैं, वचन को सीखते तो हैं, वचन को जानने की कोशिश तो करते हैं, वचन को ग्रहण तो करते हैं, पर उन उपद्रवों से, उन इल्जामों से और उन सारी तकलीफों को जब देखते हैं अपनी जिंदगी में, तो क्या करते हैं, वो उससे घबरा जाते हैं और वचन को छोड़ करके अपनी जिंदगी की जो नॉर्मल लाइफ है वो जीने लगते हैं, और उनकी उनका जो वचन जो उनके अंदर बोया गया था वो उनके हृदय में जड़ नहीं पकड़ने पाता, और वो इन कलेशों से डर के क्या करते हैं, उसे छोड़ देते हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि भाई तुम धन्य हो, इन कलेशों से, इन उपद्रवों से मत डरो। लोग अगर तुम्हारी निंदा कर रहे हैं मेरे कारण, यदि तुम्हें सता रहे हैं, तुम्हें छोड़ दे रहे हैं, तुम्हारे खिलाफ झूठ बोल के तुम्हारे विरोध में सारी बुरी बातें कह रहे हैं, तब तुम टेंशन मत लो,
क्योंकि प्रभु का वचन कहता है कि आज का दुख और कलेश उस महिमा के आगे जो हमें अनंत जीवन के राज्य में मिलने वाली है, उसके आगे कुछ भी नहीं है। वो हमें बहुत बड़ा प्रतिफल मिलने वाला है। हम उसकी तरफ देखें, हम आज के जीवन को नहीं देखें, क्योंकि अगर हमने आज के 60-70 साल के जीवन की तरफ देखा और इससे हम घबरा गए, उन कलेशों से घबरा गए, तो वो हमारे आने वाला जो जीवन है, हमारा जो आने वाला जो हमें मिलने वाला समय है, वो अनंत काल का होगा, जहां ना तो कोई दुख होगा, ना तो कोई पीड़ा होगी। वो क्या होगा, हम उससे वंचित रह जाएंगे। उसको सोच सोचकर एक दूसरे को धीरज दो, एक दूसरे को शांति दो, एक दूसरे को सांत्वना दो और एक दूसरे को संभाल लो, ताकि हम अपने अंदर प्रभु यीशु मसीह की आज्ञाओं और वचनों को जड़ पकड़ने दें, ताकि हम विश्वास में मजबूत होने पाएं। और उसके बाद प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि कुछ बीज झाड़ियों में गिरे और झाड़ियों ने बढ़कर उन्हें दबा डाला। तो ये उन लोगों के विषय में है कि जो लोग परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, परमेश्वर को ग्रहण करना चाहते हैं, प्रभु का अंगीकार भी कर लेते हैं, लेकिन जो उनकी, यहां पर देखिए प्रभु यीशु मसीह में यहां 22वें वचन में कहते हैं, जो झाड़ियों में बोया गया था वह वो है जो वचन सुनता है, पर संसार की चिंता और धन का धोखा वचन को दबाता है। यानी कि जो इस संसार के जीवन को जीने के लिए जो चिंताएं करते हैं, इस संसार का जीवन यापन करने के लिए जो धन का पीछा करते हैं और पूरी जिंदगी भागते भागते निकाल देते हैं और लास्ट में वो कुछ भी नहीं पाते और वो देखते हैं जैसे ये पूरा जीवन हमारा पूरे समय गधे की तरह कार्य करते करते, मेहनत करते करते निकल गया, लेकिन आज हम जब जिंदगी के आखिरी पड़ाव में पहुंचे हैं तो हमने कुछ भी नहीं पाया, क्योंकि अब हम अपने साथ कुछ भी स्वर्ग के राज्य में नहीं ले जाने पाएंगे, क्योंकि हमने पूरी जिंदगी केवल उस धन को इकट्ठा करने में निकाल दी जिस धन को चोर भी चोरी कर सकते हैं, जिस धन को काई भी लगती है, और वो धन इस धरती के ही नीचे रह जाएगा, इस धरती पर ही रह जाएगा। हमने पूरी जिंदगी कुछ भी उस स्वर्ग के राज्य के लिए गेन नहीं किया और आज हम ऐसे हैं जैसे हमारी मुट्ठी में से रेत फिसल जाती है, वैसे ही हमारी जिंदगी से ये हमारे जीवन से ये आयु फिसल गई और हमने इसका भी कोई सदुपयोग नहीं किया और जिंदगी की चिंताओं में फंस करके प्रभु के वचन को क्या दिया, हमने पहला स्थान नहीं दिया। प्रभु का वचन हमसे कहता है कि तुम पहले उसके धर्म और राज्य की इच्छा करो, उसको मांगो, बाकी ये सारी चीजें, ये सब वस्तुएं जिसकी तलाश में अन्य जातियां भी पड़ी रहती हैं, वो तुम्हें ऑटोमेटिकली मिल जाएगी। यानी एक के साथ तुम्हें एक फ्री मिल जाएगा यदि तुम धर्म और राज्य को अपने जीवन में प्रायोरिटी दोगे, यदि तुम धर्म और राज्य की इच्छाओं को अपने जीवन में प्रायोरिटी दोगे, प्रभु यीशु मसीह की आज्ञाओं को अपने जीवन में प्रायोरिटी दोगे, तो जो संसारिक आवश्यकताएं हैं जो तुम्हारे लिए जीने के लिए जरूरी हैं, तो तुम्हारा अच्छा पिता जानता है वो अवश्य तुम्हारी सारी आवश्यकताओं को पूरी करेगा। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, तुम में से ऐसा कौन है जो चिंता करके अपने जीवन की एक घड़ी भी बढ़ा सकता है? तुम कुछ भी नहीं कर सकते, केवल चिंता करते हो। तो चिंता करना छोड़ दो, क्योंकि कल की चिंता करना तुम्हारा कार्य नहीं है। तुम सिर्फ अपना काम करो। जो जिम्मेदारियां तुम्हें इस धरती पर परिवार के प्रति दी गई हैं, जो जिम्मेदारियां तुम्हें इस धरती पर कलीसिया के प्रति दी गई हैं, जो जिम्मेदारियां तुम्हें प्रभु यीशु मसीह के वचन पर चलने के द्वारा दी गई हैं, तुम उन्हें प्रायोरिटी दे करके उन पर चलो और अपने दिल से, अपने दिमाग से चिंताओं को हटा करके वो कार्य करते रहो। इस संसार की चिंता में मत फंसो, इस धन के धोखे के चक्कर में मत फंसो, क्योंकि वो चिंताएं तुम्हारे उस आत्मिक जीवन को दबा देती हैं, जैसे कि वो झाड़ियां बढ़ करके उन पेड़ों को दबा देती हैं और वो उसमें ही क्या हो जाते हैं, दब जाते हैं और सूरज की रोशनी ना मिल पाने के कारण मुरझा जाते हैं और एक दिन वो पौधे मर जाते हैं। वैसे ही हमारी जो आत्मिक दशा होती है, हम चाहते तो हैं बढ़ना, हम मन में तो हमारे ये है कि नहीं, हमें प्रभु का वचन सुनना है, हमें प्रभु के अंगीकार करना है, लेकिन जो इस संसार की व्यर्थ की चिंताएं हैं, जैसा कि हम सपोपदेशक में पढ़ते हैं, सुलेमान कहता है व्यर्थ ही व्यर्थ, व्यर्थ ही व्यर्थ, सब कुछ व्यर्थ। और हम जानते हैं सुलेमान से ज्यादा वैभव अभी तक इस दुनिया में किसी का भी नहीं है। कितना टन सोना, कितना टन तांबा उसके राज्य में रोज उत्पादित हुआ करता था और उससे ज्यादा कोई बुद्धिमान भी नहीं था। और सुलेमान के विषय में कहते हैं उसका वैभव अभी तक इस संसार में किसी के पास नहीं है। वो सुलेमान कहता है कि मैंने सारे जीवन में सब कुछ किया, लेकिन अंत में मैंने ये जाना। सपोपदेशक को जब आप पढ़ेंगे तो सपोपदेशक बहुत अच्छी जो शिक्षाप्रद एक जो किताब है उसे हम पढ़े सुलेमान के द्वारा, तो
वो कहता है सब कुछ व्यर्थ। तो हम क्या करते हैं, इन व्यर्थ की चिंताओं में फंस के हम अपने आत्मिक जीवन को दबा देते हैं, और धीरे धीरे करके जब वचन की रोशनी और वचन का खाद और वचन का जो उसका पोषण है नहीं मिल पाता, तो उस व्यक्ति का जीवन जो आत्मिक जीवन होता है वो धीरे धीरे करके मर जाता है और हम पूरी तरह से संसारिक हो जाते हैं। वहां पर प्रभु यीशु मसीह उसके बाद कहते हैं, कुछ बीज अच्छी भी भूमि पर गिरे और फल लाए, और 100 गुना, कोई 60 गुना, कोई 30 गुना, जिनके कान हो वो सुन ले। तो प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि अच्छी भूमि में बोया गया वो बीज है, यानी वो व्यक्ति है जो वचन को सुनकर समझता है। यानी सिर्फ सुनता ही नहीं है, जैसे कि हमने देखा कि वो सड़क के किनारे पड़ा हुआ बीज के समान है, सुना, लेकिन सुनकर के क्या हुआ, शैतान उसके जीवन में आया और वो चुप करके चला गया। नहीं, वो सुनता है, उसको समझता है, अपने हृदय में ग्रहण करता है, फिर वो जब किसी भी चर्च में या किसी भी सभा में जब उस वचन को सुनता है, किसी भी प्रेरित के द्वारा या किसी भी प्रचारक के द्वारा, तब वो वहीं पे उसके छोड़ के नहीं आता, बल्कि वहां से उस शिक्षा को वो अपने हृदय में रख करके लाता है कि इससे मैं अपने जीवन में कार्यवंत करूं, इस वचन को मैं अपने जीवन में लागू करके फलवंत होने पाऊं, ताकि जब मैं इस वचन पे चलूं तब मेरे अंदर एक ऐसी ज्योति उत्पन्न हो, जिस ज्योति से जो बहुत सारे लोग हैं, बहुतेरे लोग हैं, अट्रैक्ट हों, और मैं अपने चाल चलन के द्वारा परमेश्वर की महिमा करूं, प्रभु यीशु मसीह के वचन का प्रचार करूं। जैसा कि हमने पहले पढ़ा था मत्ती के सुसमाचार उसके 5वें अध्याय में, तो प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा था कि तुम ज्योति हो, ऐसी ज्योति जो मेरे प्रकाश में प्रकाशमय होती है। और प्रभु कहते हैं कोई दीपक जला करके खाट के नीचे नहीं रखता, पलंग के नीचे नहीं रखता, बल्कि उसे दीवट पे रखता है। वैसे ही तुम इस संसार की ज्योति बनो जो कि प्रभु यीशु मसीह में प्रकाशमय हो, और जब वो प्रभु यीशु मसीह की ज्योति में प्रकाशमय होगा तब हमारा जीवन क्या करेगा, हमारे जीवन से 100 गुना फल हम दिखाने पाएंगे, और हमारे जीवन में प्रभु यीशु मसीह की जो आज्ञा हैं वो पाई जाएंगी, और हम अपने चाल चलन के द्वारा, हम अपने व्यवहार के द्वारा, हम अपनी बातों के द्वारा बहुत सारी आत्माओं को बचाने वाले बनेंगे। क्योंकि हो सकता है हम अपने चाल चलन और अपने व्यवहार से ना जाने किसके दिल में वो बीज बो दें जिसको फलवंत परमेश्वर का आत्मा अवश्य करेगा। हो सकता है कोई आपके व्यवहार को देख करके सोच में पड़ जाए कि ये व्यक्ति ऐसा क्यों है, तब वो आपसे सवाल पूछेगा, हो मेरे भाई आप ऐसे क्यों हैं, हम तो ये ऐसे नहीं रह सकते, आप इतने नम्र कैसे हैं, आप इतने दीन कैसे हैं, आप कैसे सबको क्षमा कर देते हैं। तब हम उनसे बताएं कि हम इसलिए ऐसे हैं क्योंकि हमने अपने आप को नई सृष्टि में ढाल लिया है, और वो सृष्टि का नाम है प्रभु यीशु मसीह। हमने अपने आप को उसके स्वभाव में ढाल लिया है, और स्वभाव का नाम है प्रभु यीशु मसीह। क्योंकि वो मन में दीन था, वो मन में दीन है, और वो मन में नम्र है, इसलिए कि उसे हमने अपने मन में ग्रहण किया है, तो हमारा भी मन में नम्र और दीन हो गया है। जैसी शिक्षाएं उसने हमें दी हैं, हम वैसी ही शिक्षाओं का जो है पालन करते हैं, और हम विश्वास करते हैं कि हमारा उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह है, और वो ही इकलौता परमेश्वर का पुत्र है। तो दोस्तों, यहां पर प्रभु यीशु मसीह ने दृष्टांत भी कहा, और यह भी बताया कि दृष्टांत उसने क्यों वो दृष्टांतों में बातें करता है, और उसने फिर उस दृष्टांत का क्या करा, पूरा मतलब भी बताया कि उस दृष्टांत का मतलब क्या है। इतना कठिन नहीं है मेरे भाइयों और बहनों किसी भी दृष्टांत को समझना। जैसे कि प्रभु का वचन कहता है कि जिनके कान होते हैं वो सुन लेते हैं, जिनकी आंखें देखने वाली होती हैं वो समझ लेते हैं, और जिन्हें परमेश्वर ने बुद्धि दी है, और जब वो परमेश्वर के वचन को ग्रहण करते हैं तब उसे और भी दिया जाता है। जिसके पास वचन को जानने की भूख होती है तो उसको दिया जाता है। परमेश्वर का वचन कहता है कि यदि मांगोगे तो पाओगे, खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा, और तुम जो हो ढूंढोगे तो तुम्हें मिलेगा। तो जब हम वचन को जानना चाहते हैं तब पवित्र आत्मा भी क्या करता है, हमारी सहायता करता है, हमारी अगुवाई करता है, ताकि हम उस वचन की जो भेद की बातें है, वैसे तो इस वचन में इतना भेद नहीं है। क्यों? पहले भी मुझे इस वचन में बहुत सारे भेद दिखाई देते थे, लेकिन जब मैंने पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा, उससे प्रार्थना करके द्वारा मैंने परमेश्वर से मांगा कि प्रभु मुझे ये समझ में आना चाहिए, क्योंकि तूने मुझसे कहा है कि तुम्हें पवित्र आत्मा सब समझाएगा। तो यकीन मानिए परमेश्वर ने मुझे समझाया है, परमेश्वर ने मुझे अपने आत्मा के द्वारा बताया है, और जब वो मुझे बता सकता है तो निस्संदेह वो आपको भी बता सकता है, क्योंकि
आप भी मेरे जैसे ही हो। मेरा रुतबा बड़ा नहीं है, आपका रुतबा छोटा नहीं है, आपका रुतबा भी मेरे बराबर है, आप भी मेरे जैसे हो। अगर आप भी अपने अंदर परमेश्वर की वचन को जानने की भूख उत्पन्न करेंगे, 100% मैं आपको गवाही, और ये मैं आपको पूरे दावे के से कह रहा हूं कि शायद ब्रदर जेम्स को भी वो बातें अभी तक रिवील नहीं हुई हैं जो बातें आपको परमेश्वर आत्मा के द्वारा रिवील जरूर कराएगा। तो दोस्तों, इस क्लिपिंग के लिए इतना ही, करीब 15 जो है मिनट की हो चुकी है। तो अगली क्लिपिंग में हम बात करेंगे 24वें वचन से आगे। तो प्रभु आपको बहुत आशीष दे। दोस्तों, यदि आपको ये प्रचार पसंद आया है तो प्लीज शेयर जरूर करिए, और अगर आप चाहते हैं कि हमारे और भी वीडियो देखना जो हमने अपलोड किए हैं और जो हम आगे अपलोड करेंगे, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वहां बेल आइकन है उसे टच करिए, ताकि जब भी हम नया वीडियो डालें वो नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। परमेश्वर आपको सुरक्षित रखे, आप आनंदित रहें, परमेश्वर में आशीष पाएं और बढ़ते जाएं, यीशु के सामर्थ्य नाम में, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की।